स्वागत है आपका बिग न्यूज 24x7 में। आपके साथ हूं मैं संपदा। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का, तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री व पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह ने असम के दौरे के दौरान कहा कि एक जमाने में यहाँ के सारे राज्यों में अलगाववादी अपना एजेंडा चलाते थे, युवा के हाथों में बंदूक पकड़ाते थे। आज भी वो सभी संगठन मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं और आज युवा अपने नए स्टार्टअप के साथ विश्व भर के युवाओं के साथ स्पर्धा कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की तारीफ करते हुए कहा कि इनके नेतृत्व में असम के चाय बागानों के लिए ढेर सारे काम किए गए। असम के गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र की पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री के जब से भाजपा में जाने की चर्चा शुरू हुई है, तब से कांग्रेस पार्टी के अंदर हताशा व्याप्त हो गई है। पूर्व मंत्री अजंता नेउग ने मीडिया के सामने साफ किया है कि वो भाजपा में शामिल होंगे। इसको लेकर गोलाघाट जिले में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही है। वहीं जिला भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व जिस तरह किसी को भी विधानसभा में टिकट देगा, पूरी पार्टी मिलकर उसको जिताने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अजंता के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अजंता नेउग गोलाघाट जिले में कांग्रेस की एक स्तंभ थी। असम के धुबरी जिला के गौरापुर थाना अंतर्गत सताईगुड़ी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर बीते दिन बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई। टक्कर में बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। असम में हवाओं की रफ्तार बढ़ने से ठंड में बढ़त हुई है। वहीं पहाड़ी इलाकों के कई जगहों पर बर्फबारी भी जारी है, लेकिन फिर भी पर्यटकों की तादाद बढ़ती जा रही है। हालांकि सिलीगुड़ी के कई इलाकों में ठंड पहाड़ से काफी हद तक कम है। त्रिपुरा में लॉकडाउन के दौरान शिक्षण संस्थान के निजीकरण से गुस्साए शिक्षक विरोध में 31 मार्च से ही धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में इस दौरान कईयों की मौत भी हो गई, जिसके कारण 10,323 शिक्षकों ने उन मृत शिक्षकों को श्रद्धांजलि देते हुए अगरतला में धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री व बागी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा है कि ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी भी बाकी है। आगे उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव बंगाल पुलिस के अधीन नहीं होंगे वरन सीआरपीएफ के अधीन होंगे। मुझे डराने से कुछ नहीं होगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को पश्चिमी मिदनापुर के दांतन में सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वसूली करने वाले भतीजे को हटाओ, बंगाल को बचाओ। तृणमूल के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी की चुनौती के बाद आखिरकार ममता बनर्जी ने अपना नंदीग्राम जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। दरअसल शुभेंदु अधिकारी का जनाधार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बड़ा है और साल 2007 में बंगाल में हुए बहुचर्चित नंदीग्राम आंदोलन का मुख्य चेहरा थे। हालांकि उस समय पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा का शासन था और उद्योग के लिए ग्रामीण किसानों के जमीन सरकार से जबरन अधिग्रहण की कोशिश की थी। इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर हजारों लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके सूत्रधार शुभेंदु अधिकारी ही थे। यही कारण है कि ममता ने नंदीग्राम का फैसला रद्द कर दिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली कोलकाता में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद सीधे दिल्ली रवाना हो गए। दरअसल वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। सूत्रों की माने तो सोमवार को दिल्ली में जेटली के नाम पर ई स्टेडियम और अरुण जेटली की मूर्ति का उद्घाटन होना है। उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सौरभ गांगुली जा रहे हैं। इसी के साथ दोनों के बीच वार्ता होने की भी खबर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड जारी है। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय से इस बारे में जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि राजधानी कोलकाता का तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि उत्तर बंगाल के जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे है। इसकी वजह से उत्तर से लेकर दक्षिण बंगाल तक हर हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। अब तक के लिए इतना ही। खबरों को और भी विस्तार से जानने के लिए बने रहिए बिग न्यूज 24x7 के साथ। धन्यवाद।